बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की। व्हाट इज कंपनी? रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, गवर्न बाय कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम आज पढ़ने लगे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? जिससे कंपनी चलती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, शेयर होल्डिंग कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स और what to do and what not to do, all which activities you will करनी है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस Principal line, और नहीं principal line of business, ऑथराइज्ड कैपिटल authorized capital और शेयर होल्डिंग का पैटर्न होता है। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है? हमने कहा था इनके मुताबिक कंपनी चलती है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं जी। विच कंपनी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? किस कंपनी को रजिस्टर करना जरूरी है? नंबर 1 कहते हैं जी ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में रजिस्टर आर्टिकल और में अडॉप्ट फॉर्म ए। अभी हम देखते हैं व्हाट इज फॉर्म ए। कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ऑप्शन है, या तो वो अपने आर्टिकल्स लिखिए, हमने कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है। start करें उससे पहले जो पिछले कहते हैं जी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं इनके बाद दो ऑप्शंस है। मे रजिस्टर आर्टिकल्स यानी अपने खुद से आर्टिकल्स लिखे और उसको रजिस्टर कर ले। दूसरी ऑप्शन क्या है? फॉर्म ए को अडॉप्ट कर ले। फॉर्म ए क्या है? इट्स टेम्पलेट्स फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑन SACP वेबसाइट। SACP की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म ए के डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। उन टेम्पलेट्स को देखेंगे तो या तो वो उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेंगे, अपना लिख के देते हैं। कहता है कंपल्सरी किसके लिए? कंपल्सरी फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड अनलिमिटेड कंपनी। अगर तो लिमिटेड बाय गारंटी है, इन्होंने अपने आर्टिकल्स खुद लिखने और रजिस्टर कराने। और अनलिमिटेड कंपनी जो कि पाकिस्तान में नहीं होती, अगर ये कंपनी है इन्होंने भी अपने आर्टिकल्स लिखने और रजिस्टर कराने। राइट, तो अब क्या हो गया? दो ऑप्शंस आ गए। लिमिटेड बाय शेयर 99% तो यही है, 99.9% यही है। लिमिटेड बाय गारंटी की मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी, और अनलिमिटेड कंपनी की मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी। अगर ये होंगी तो अपने आर्टिकल खुद से रजिस्टर करेंगी, लिखेंगी, लिख कर रजिस्टर करेंगी। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो अपने आर्टिकल्स लिखे या जो SACP ने दिए हैं उसको अडॉप्ट करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है? नंबर 1 क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कितना पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाई हैं या नहीं है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या है? जब हम डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जाकर देखेंगे। आप इसमें लिख सकते हो कि डायरेक्टर मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, डायरेक्टर के पास 10 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, डायरेक्टर को कम से कम नहीं हम हमारे पास ऑप्शन है, हम खुद से लिखें। लिमिटेड बाय हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है ना, हम खुद से लिख के SACP को देंगे रजिस्टर कर दो, वो पढ़ेंगे, रीजनेबल है तो रजिस्टर कर देंगे। दूसरी ऑप्शन SACP ने फॉर्म ए बना के दिया हुआ है, दीज आर दी आर्टिकल्स, आप चाहें तो उसको अडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट करें, उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपने डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी हुई है मास्टर्स, तो जो भी डायरेक्टर बनेगा उसकी मास्टर क्वालिफिकेशन होगी। लेट्स सपोज मैंने रखा हुआ है कि टू बिकम अ डायरेक्टर देयर शुड बी 5% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, तो जिसके पास 5% शेयर होंगे वही डायरेक्टर बन सकता। तो मैं कोई भी करेक्ट जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टर बन सकता। तो मैं टू बिकम द डायरेक्टर अपनी कंपनी के आर्टिकल्स में वी आर द प्रमोटर, द कंपनी कैन राइट डिफरेंट क्राइटेरियाज। डायरेक्टर लाइसेंस 3 डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स वापस काम कर रहे हैं। तो 16 डायरेक्टर आया, तो 3 डायरेक्टर की जो क्वालिटीज थी वो हमने ऑलरेडी SACP को दी थी कि क्वालिटीज है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए। अब 16 डायरेक्टर है, वो अलग उसकी फील्ड है, अलग एक्सपर्टीज है उसकी, तो उसको हमने ऐड करना है। हम फिर जाके ऐड करेंगे उसे। यस अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा तो फिर उसकी अमेंडमेंट आएगी। यस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा। एक बंदा हो, आधा बंदा हो, जो भी है,
आपकी कंपनी रेगुलर इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक होनी है। जब इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेट्स सपोज लिख दें कि 2010 से पहले पहले जितने डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड हुए हैं या एडमिट हुए उनको पुरानी प्रोविजन अप्लाई होंगे, इसके बाद जितने आगे नई प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो जो हैव ऑफ फ्रीडम, आपने जो कि इसके मुताबिक कंपनी को रेगुलेट करना है तो आप इसमें लिख सकते हो। दूसरे नंबर पावर एंड करने ऐसे हमने एक्सेप्शन कर ली, उसको रख लिया, एससीसीपी को लीगल एक्शन होगा कि पेनल्टी को पड़ेगी? सॉरी, हमने रख लिया बंदे को, ठीक है, हमने अमेंडमेंट भी नहीं किया, एससीसीपी को बताया नहीं तो फाइन पेनल्टी तो होंगे ना। आपने डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर सबमिट करने होता है, अदरवाइज वो डायरेक्टर ही नहीं है। अपने नाम से जिसको मर्जी डायरेक्टर का टाइटल दे दें, लेकिन जैसे डायरेक्टर का टाइटल देंगे अभी डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके ऊपर डिफरेंट रेगुलेशंस कंपनी लॉ के एप्लीकेबल है। ओके जी, उसके बाद आपने इसकी पावर्स लिखनी है, क्या कर सकते हैं डायरेक्टर्स। शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंपनी का एसेट्स बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, कर्जा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और ड्यूटीज क्या काम करना चाहिए उनको, ये भी मेंशन कर सकते हैं, अप टू योर ऑप्शन। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी आप मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप कहते हैं हमने इससे ज़्यादा डायरेक्टर नहीं रखने, तो यहाँ पे नंबर फिक्स कर लें। राइट्स ऑफ वेरियस शेयर होल्डर्स, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स रखी जा सकती हैं, उसमें डिफरेंट शेयर होल्डर्स के डिफरेंट राइट्स हैं, लेकिन वो राइट्स कहाँ से ड्राइव होंगे, वो इस डॉक्यूमेंट से ड्राइव होंगे। इसमें जो लिखेंगे इसके मुताबिक आगे शेयर होल्डर को राइट्स मिलेंगे। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कंपनी ने अपने आप को रेगुलेट करना है। कंपनी के ऊपर 3 फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आ गए, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में यू कैन मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, और उन क्लासेस के डिफरेंट राइट्स आप डिफाइन कर सकते हो। जो राइट डिफाइन किए हैं उस क्लास के शेयर होल्डर्स को वही राइट्स मिलेंगे जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन कर दिए। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी कैसे शेयर ट्रांसफर करेगी, किसको ट्रांसफर करेगी, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये भी यहाँ पे लिखेंगे। प्राइवेट कंपनीज पब्लिकली शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो आप उसमें लिखेंगे कि प्राइवेट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बेचेगी। जो आपके मेंबर्स आएंगे या जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है फ्यूचर में कभी। तो लॉ ने आपको ऑप्शन दिया कि आप आज जब कंपनी फॉर्मुलेट कर रहे हो इसके अंदर लिख दो, कल को कोई प्रॉब्लम आता है तो शेयर किसी ने बेचने हो, एग्जिट कैसे होंगे, अपने किसी फैमिली मेंबर को बेच सकते हैं, किसी फ्रेंड को बेच सकते हैं, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच सकते हैं, किसको बेच सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपने पहले भी बताया था, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसमें शेयर ट्रांसफर करने तो पहले मैंने अपने से पूछना है जो मेरे ऑलरेडी कंपनी में शेयर होल्डर। दो बातें, पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट कंपनी के केस में तो जो आप कह रहे हैं पीवीटी कंपनी में, बिल्कुल आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछ के फिर ही शेयर ट्रांसफर करेंगे। अब आते हैं पब्लिक। अब पब्लिक भी 2 तरह की है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, दोनों के अलग रेगुलेशन है। जो लिस्टेड है, अब लिस्टेड में भी आगे जो नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है इसके लिए यस यू कैन राइट इन दी डीड की जो कंट्रोलिंग शेयर्स है जिसके ऊपर 15% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, वो अपने सारे शेयर्स अगर डिस्पोज ऑफ करना चाहता है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगा। यू कैन राइट इन दिस मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए दे यूज टू सिट टुगेदर, दे डिस्कस द मैटर, और जो इनका आपस में तय आ जाता है वो मेमोरेंडम में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट आपका अपना है, जो आपके डायरेक्टर्स के आपस के मामला था वो आप इसमें लिखेंगे। लेकिन जो भी आप आपस में एग्रीमेंट करेंगे वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। वोट ऑफ मेंबर्स, वोट्स ऑफ मेंबर्स, किस क्लास के शेयर होल्डर्स को कितने वोट करने की इजाज़त है, किस क्लास ऑफ शेयर होल्डर को वोट ना करने की यानी राइट नहीं दिया गया, ये भी अप टू दी मेंबर्स या अप टू दी प्रमोटर्स है, वो इसमें क्या लिख के रजिस्टर कराता है। फिर नोटिस, किन शेयर होल्डर को मीटिंग का नोटिस देने हैं, किस तरह से देने हैं, देने भी हैं कि नहीं देने, प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, किस जगह पे कंडक्ट होगी, उसका एक्सपेंस कौन करेगा, अरेंजमेंट क्या होगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स होती है उसका रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन करते हो। आपने
ऑफ मीटिंग है कि मीटिंग आप करनी क्या करनी है, जैसे नहीं तो अच्छा, इसमें एक तो लीगल रेगुलेशन है, आगे जाके कंप्लीट हमारा एक सेगमेंट है, कंपनी ने कितने दिन पहले नोटिस देना है, 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, ये तो कंपनीज ऑर्डिनेंस कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आप लिखेंगे वो कंपनीज एक्ट से टाइटन हो सकती है, लूजन नहीं हो सकती, यानी उससे सख्त कर सकते हो कंडीशंस को, एडिशन कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते। तो कोई एडिशनल आपको लगता है कि क्लॉज होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 21 दिन पहले नोटिस भेजना, आप लिख रहे थे नहीं 30 दिन पहले नोटिस भेजना, गुड, ये तो ठीक है। तो ऐसी क्या आगे कैसे लगा सकते हैं इसको आप चेंज? नहीं, क्यों? SCCP का तो सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए बस, आप उससे ज़्यादा अगर सख्त कंप्लायंस करना चाहते हो तो ये तो अच्छी बात है, सख्त कंप्लायंस है तो अच्छी बात है ना कंपनी के लिए, कंपनी उस डोमेन में रह के काम करेगी। बहुत ऐसा कर देती है, जैसे अभी इम्पॉसिबल है कि ब्लू बॉल ढूंढ लेती है, लेट्स सपोज एग्जांपल दे, मीटिंग में ग्रुप बॉल ढूंढ लेती है, मीटिंग हमें ना ही करानी पड़े, ऐसा हो नहीं सकता ना, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने करानी करने, साल में एक दफ़ा एनुअल जनरल मीटिंग होनी होनी, मिसाल देना, तो जब मिसाल आएगी तो फिर ही बात करेंगे। जहाँ कहेंगे जी कहाँ SCCP होगा, SCCP के पास अगर लेट्स सपोज यू आर द शेयर होल्डर, आपको लगता है नहीं जी कंपनी ने मेरे साथ किसी ऐसी जगह पे मेरे साथ या और शेयर होल्डर्स के साथ हमारे राइट्स को फोरफिट किया है, या जो हमारी ड्यू राइट्स थे हमें नहीं मिल सके, अब कंपनी ने डिसओबे कर दिया या मैनिपुलेट कर दिया या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उनके पास ऑप्शन है, अगर कंपनी उनके बात नहीं सुन रही तो रजिस्ट्रार के पास जाए, SCCP के पास जाके केस फाइल करें। जब कंपनी को गलत काम करते हैं, समवन इज द विक्टिम, तो विक्टिम कैन फाइल सूट अगेंस्ट कंपनी, या वो नोटिस या अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर कमीशन के पास कि ये देखिए ये वाले मामला थे इनके जो कि एज पर रेगुलेशन नहीं है, इसको देखें, तो SCCP विल सी, और अगर SCCP नहीं देखती कोर्ट तो है ना। जिसमें आपने कहा था कि होती आपकी मीटिंग में हैंड्स ऑन, इतने हैंड्स हैं उसके पास भी, उसमें भी हम मीटिंग में जाके पढ़ेंगे, उसमें मीटिंग्स में जाके पढ़ेंगे जो मीटिंग्स की कंक्लूजन है, उससे पहले भी कुछ राइट्स हैं शेयर होल्डर के पास, जो उस टाइम पे ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनमें से जो डायरेक्टर्स हैं जो मीटिंग को चेयर कर रहे हैं डायरेक्टर, उन डायरेक्टर से आप कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑन अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानता तो फिर आप SCCP को रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, तो आप कोर्ट के पास भी जा सकते हो। उसके बाद कंपनी ने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ऑफिशियल सील है यानी स्टैंप है, वो क्या होगी, किसके पास होगी, कौन उस स्टैंप को यूज़ कर सकता है, वाइंडिंग अप किन हालात में कंपनी ने अपने बिजनेस को क्लोज कर देना, क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो ये तमाम बातें आपने कहाँ पे लिखनी है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए इज अ लिस्ट, अभी तक वैसे पेपर में कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट लिखें, अगर आएगा तो आएगा 4 कंटेंट बता दें, 5 कंटेंट बता दें, 10 कंटेंट बता दें, मैक्सिमम ऐसा ही सवाल आ सकता है, ठीक है जी। आर्टिकल्स के बारे में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब ये कह सकता है कि कोई नई कंपनी बन रही है, आप उसको गाइड करेंगे आर्टिकल्स में क्या लिखा जा सकता है, आर्टिकल्स के बारे में क्या रेगुलेशंस है। तो आर्टिकल शुड बी प्रिंटेड इन मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, यानी प्रिंटेड फॉर्म में पढ़े होने चाहिए। जनरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी फ्लैक्स पर ना लिखते थे। जनरली एक्सेप्टेबल क्या है, A4 साइज इज जनरली एक्सेप्टेबल, मैक्सिमम लीगल साइज डॉक्यूमेंट इज जनरली एक्सेप्टेबल, लेकिन आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिस तरह नक्शे होते हैं, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप इतने बड़े डॉक्यूमेंट में लिखते थे वो तो जनरली एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इस तरह से आर्टिकल्स को प्रिंट करना है कंपनी ने, क्योंकि ये डिफरेंट लोग आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी की ड्यूटी है कि वो उस सिचुएशन में जब इनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि हमें आर्टिकल चाहिए उनको प्रोवाइड करें। डिफरेंट लोग मतलब शेयर होल्डर्स, हाँ जी, शेयर होल्डर्स, रजिस्ट्रार, बैंक्स और डायरेक्टर्स, फिर ऑडिटर और मैनी अदर पीपल जो कि इंटरेस्टेड है डिफरेंट फेजेस में। जब कंपनी फॉर एग्जांपल शेयर पब्लिश करने जा रही है, शेयर की ऑफर करने जा रही है, तो लोग उसके बारे में जानना चाहते थे एट दैट टाइम एज वेल। हाँ, तो अगर आपके पास राइट है लेने का जनरल पब्लिक में,
जब आप शेयर्स खरीदने जा रहे हो या आपने ऑप्शंस खरीदी हुई हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदी हुई हैं, अभी शेयर्स नहीं मिले, तो कुछ लोगों को राइट मिलता है। ऐसा नहीं जो मर्जी जाए मुँह उठा के कंपनी के आर्टिकल्स लेके आ जाए। मेंबर्स को मिलते हैं, डायरेक्टर्स को मिलते हैं, ऑडिटर्स को मिलते हैं, इसके अलावा जनरल पब्लिक को नहीं मिलते। जो इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ उनको मिलेंगे। लेट्स सपोज मैं बैंक को मैंने कंपनी को कर्जा देना, मैं तो कहूँगा भाई मुझे अपने आर्टिकल दिखाओ, आपको पावर भी आएगी नहीं कर्जा लेने की। इसमें कर्जा लेने की पावर भी लिखी होती है ना, डायरेक्टर्स कितने कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जितना लोन कंपनी ने ऑलरेडी लिया हुआ है उसके अलावा कैपेसिटी मौजूद है तो बीइंग अ बैंक मैं कर्जा दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लोन दूंगा। तो इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट में लोग इंटरेस्ट MOA में मैं बैंक हूँ, अगर फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर तो ले सकते हैं ना, डायरेक्टर्स भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बैंक को मैक्सिमम बैंक ही लेता, तो आप बैंक को अप्लाई कर दो कि मुझे इस पर्पज़ के, लेट्स सपोज मुझे सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। और कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस लाइन में बिजनेस है, सोलर पैनल उनका लाइन में बिजनेस ही नहीं है, तो बैंक क्यों लोन देगा? वो तो पावर ही नहीं है कंपनी की लोन लेने की, उनका लाइन में बिजनेस ही नहीं है जिसके लिए वो लोन ले रहे हैं। तो सिर्फ इस मकसद के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल यूज हो सकता है बाय द कंपनी, बाय द बैंक्स। तो जनरल पब्लिक इस डॉक्यूमेंट तक नहीं पहुंच सकती। ऑडिटर्स के पास होता है, बहुत सीक्रेट चीज़ है, सीक्रेट ये है सब। किस शेयर होल्डर का, किस बंदे के कितने शेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनी का किसी को पता ही नहीं होता। उसमें भी होता है, आर्टिकल एसोसिएशन में भी सबसे एंड पे लगेगा, दिखाता हूँ। अच्छा जी, प्रिंटेड इन मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। उसके बाद दूसरा है जी, डिवाइडेड इनटू द पैराग्राफ नंबर्स कंसेक्यूटिवली, 1 2 3 4 जैसे पैराग्राफ्स होते हैं, अभी देखते हैं इसको पैराग्राफ्स में नंबर्स में डिवाइड करें। कहता है जी, पर्टिकुलर्स एंड साइन ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स कौन है? शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनके पर्टिकुलर्स होने चाहिए और उनका सिग्नेचर होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। यही रिक्वायरमेंट मेमोरेंडम के लिए है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लस आर्टिकल ऑफ, दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। दोनों डॉक्यूमेंट के नीचे सबसे एंड पे बॉटम पे ये लोग, इन लोगों के पर्टिकुलर्स होते हैं। इसके बाद ये डेटेड, जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ उस दिन की डेट इसके ऊपर, जिस दिन बना। अगर अमेंड हुआ तो अमेंडमेंट की डेट आ रही होगी, और अगर पहली दफ़ा बना तो उसकी डेट लिखी होगी। हाँ जी, अच्छा जी। इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे जिस तरह से हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखा कि उसको अगर अमेंड करना है, लाइक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करना है, शेयर होल्डिंग में कोई चेंज आया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? 3/4 मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, यानी 75% शेयर होल्डर्स फैसला करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, यानी वो फैसला समझा जाएगा। आर्टिकल्स में चेंज करना है तो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स को इसके हक में फैसला देना होगा। उसके बाद है जी, फाइलिंग ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। अब जो आपने चेंज किया है, चेंज करने के बाद जो ऑल्टर्ड है, रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करें, ताकि रजिस्ट्रार के बाद जो रिकॉर्ड है कंपनी का वो अपडेटेड हो। अल्टरेशन इन सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? मेजर राइट्स। अगर मेजर राइट्स हैं कोई जो चेंज हो रहे हैं, किन के? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। ये लेट्स सपोज क्लास ए के जितने भी शेयर्स हैं, अराउंड 30% शेयर हैं जो क्लास ए के शेयर होल्डर्स हैं, हमने उनका राइट ख़त्म कर दी, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते और उनसे पूछे बगैर कर दिए, तो ये क्या? सब्सटेंटिव राइट, यानी बड़ा राइट है जो ख़त्म किया है। या उसकी लाइबिलिटी में इजाफा कर दिया जाए। लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि तमाम शेयर होल्डर जो हैं इस क्लास के, उन्होंने कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे 100,000 ईच मेंबर अगेंस्ट 1000 शेयर्स वो पे करेगा। लाइबिलिटी को बढ़ा दिया गया, तो जो कि हो नहीं सकता। अगर ऐसी कोई क्लॉज है जिसमें शेयर होल्डर्स के राइट्स मुतासर हो रहे हैं, शेल बी कैरिड आउट थ्रू वोटिंग और 3/4 मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास। इस पॉइंट पे कई दफ़ा पेपर में सवाल आया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिन शेयर होल्डर्स के राइट्स में तब्दीली की गई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उन अफेक्टेड क्लास के शेयर होल्डर
की भी रेजोल्यूशन पास करनी है या उनसे वोटिंग कराएं, अगर वो 3/4 मान जाए कि ठीक है जी हमारे राइट आप चेंज कर दें, तो फिर चेंज हो सकता है, उसके अलावा चेंज नहीं होगा। सारे इकट्ठी हो गए तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज 75% शेयर होल्डर्स ने फैसला करना है ओवरऑल कंपनी के बारे में, 10% शेयर होल्डर्स हैं वो उसके हक में नहीं है फैसले, और वही अफेक्टेड है और उनके राइट सब्सटेंटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, तो कहता है आपने 75% मेजोरिटी होने का फ़ायदा नहीं उठाना, 3 लोगों के पास 75% है, बाकी 25% 50,000 लोगों के पास शेयर था पब्लिक के पास है, तो 3 लोग 50,000 का फैसला नहीं कर सकते। ऐसा होगा फैसला ऐसे नहीं कह तो रहा हूँ मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, डिविडेंड नहीं देंगे, फैक्टर तो होगा शेयर नहीं ना, सिर्फ उसी क्लास के राइट चेंज कर रहे हो ना। कि जिसके बाद जिससे कम शेयर हो ट्रेंडिंग नहीं, मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स में शेयर्स की क्लासेस होती हैं। नहीं, शेयर कैपिटल में हम क्लास ए के शेयर और क्लास बी के शेयर रखते हैं। हमने पढ़ा था डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं, इनके पास दोनों राइट्स हैं, ये डिविडेंड भी ले सकते हैं, ये मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, इनके पास तो मीटिंग डिविडेंड लेने का राइट है, ठीक है। अब ये लोग हैं, लेट सपोज ये वाले लोग हैं 75% लोग ही हैं, 10% ही, इन 75% लोगों ने फैसला किया कि ये लोग मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, लेट सपोज, तो मुझे बताएं ये 10% जो लोग हैं, अब ये किसके सामने अपना रोना रहेंगे? इनको राइट दिया गया है कि आप अफेक्टेड क्लास हो, जब कोई ऐसे राइट्स चेंज करने हो जिसमें एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के सब्सटेंटिव यानी मेजर राइट, सब्सटेंटिव का मतलब मेजर, ऑडिट में अभी लफ्ज पढ़ेंगे, सब्सटेंटिव राइट चेंज हो रहे हैं उनके या लाइबिलिटीज चेंज हो रही है, तो इस केस में उस अफेक्टेड क्लास से वोटिंग कराएं। अगर वो कहते हैं 3/4 यानी उसमें से मेजोरिटी लोग कहते हैं ठीक है जी हमें कोई मसला नहीं है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप हाँ जी उस 10% से 75%, ये 10% में से 3/4 मेजोरिटी को भी आपको अपने साथ में आना पड़ेगा, अफेक्टेड क्लास है। उसके बाद कहता है ऑल्टरेशन इन सब्सटेंटिव राइट्स, अफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी, तो वो तो 25% होगा, 75% 3/4 मेजोरिटी क्या मतलब? लेट्स सपोज ये 10% हम अज्यूम करते हैं 100 शेयर, ठीक है, इन 100 शेयर में से जो 75 शेयर हैं इनको अपने साथ मिलाना मिनिमम, अगर इससे कम 70 भी लोग आपके साथ हुए और 30 लोग आपके खिलाफ हो गए तो आपकी रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, आप उनके राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। अफेक्टेड क्लास के 75% लोगों की राय भी शामिल होनी चाहिए उस तब्दीली के हक में, ठीक है? नहीं कोई मुश्किल काम नहीं है। कहता है ऑल्टरेशन इज सब्सटेंटिव राइट और लाइबिलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर क्लास मेंबर शैल बी कैरिड थ्रू वोटिंग 3/4, ये बता दी उसने वोटिंग कराए 3/4 मेजॉरिटी से। नीचे का अगर नीचे क्लास ऑफ शेयर्स नहीं है, सिर्फ नीचे क्या है मेंबर्स, और यहाँ पे क्या है क्लास ऑफ मेंबर्स, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स, तो अलग अलग मेंबर्स भी हो सकते हैं और क्लास ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। यू कैन गेट कॉपी, अब आपका सवाल था कॉपी कौन ले सकता? ओनली मेंबर्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी, मामूली सी वो प्रिंटिंग की फ़ी होती है, विद इन 40 डेज ऑफ द पेमेंट किया तो उसके 14 दिनों के अंदर ले सकते हैं। बैंक भी ले सकता है, बैंक कंपनी को ही कहता है कि हमें लेके दो, डायरेक्ट नहीं बैंक जाके ले सकता, बैंक कंपनी को कहता है अपने आर्टिकल्स लेके दें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके दें ताकि उसमें देखा जा सके कि इनके पास लोन लेने का राइट है कि नहीं है। जाहिर है पहले सफे से लेके आखिरी सफे तक ये पास पेपर में सवाल आया हुआ, तो रिकॉर्ड करते हैं मैं रिकॉर्ड रखा अपने पास की आरटीओ कौन बैंक, हाँ अपने पास रखेगा, जब आपका लोन अप्रूव करेगा उसकी पूरी फाइल मेंटेन होगी कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उस चेक लिस्ट में वो लगाएंगे मैं ये डॉक्यूमेंट्स में इन चीज़ों को देखा, फिर जाके लोन अप्रूव हो गया। तो लीक तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, लीक होने को तो यानी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए सज़ाएं हैं,
जो लीक करेगा दैट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर पकड़ा गया तो उसकी शामत आ जाएगी। वो उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा ना, जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक, या जो सिविल लॉज हैं, प्राइवेसी या सीक्रेसी लॉज हैं पाकिस्तान में जो, उसके मुताबिक। SACP का तो उसमें कोई काम नहीं है। ICAP पास पेपर स्प्रिंग 2020 यानी मार्च 2020 में 3 नंबर के सवाल है। रिक्वायरमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड साइन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कहता है एडवाइज द टीम ऑफ इंजीनियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। क्या है? द टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। अब इंजीनियर्स को कितना पता कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी। लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं which would provide machine maintenance services to large companies। ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज इंजीनियर का काम ही यही है। द कंपनी वुड इनिशियली बी इनकॉर्पोरेटेड विद द शेयर कैपिटल ऑफ 20 मिलियन, 20 मिलियन से शुरू करेंगे। हाउएवर द इंजीनियर आर नॉट सर्टेन अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। पहला मैटर क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड सिग्नेचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बताएं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बताएं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बाद 2 ऑप्शन हैं, या वो अपना मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए या फॉर्म 1 को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, एक तो ये बात बतानी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद कहाँ पर रजिस्टर करना है? SACP में अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करेंगे, और अगर आल्टर करेंगे तो आल्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर में दोबारा आपको ऑल्टर्ड कॉपी जमा कराएगी। हाँ जी, जाहिर है रजिस्ट्रेशन आप 2 तरह से कराते हो, एक नए आर्टिकल्स के और एक अमेंडेड या ऑल्टर्ड। दूसरे नंबर पर साइनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, साइन कौन करेगा उसके ऊपर? जवाब, अगर नई कंपनी बना रहे हैं तो प्रमोटर्स, एवरी प्रमोटर ही इनिशियल डायरेक्टर्स होता है। एवरी प्रमोटर यानी जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया, कंपनी बनाते हुए जिनका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर नाम है, वो तमाम को कहते हैं प्रमोटर्स। जो कंपनी को बना रहे हैं उसको प्रमोटर्स कहते हैं। 1000 लोग कंपनी नहीं बनाते ना, कंपनी तो चंद लोग बनाते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स ऐड होते हैं। प्रमोटर 1000 लोग बनाना चाहते तो 1000 के 1000 शेयर होल्डर नीचे साइन करेंगे। मैं कह रहा हूँ 10,000 लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, इनिशियल प्रमोटर है तो 10,000 लोग शुरू में नीचे साइन करेंगे। तो जितने प्रमोटर है सबके सिग्नेचर होना चाहिए। तो साइन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसने करना है? एवरी प्रमोटर करेगा। कहते हैं द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका जवाब है हैज़ द ऑप्शन टू सेट आउट इट्स ओन रेगुलेशन, अपनी रेगुलेशन बना सकती है कंपनी, एंड गेट रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अडॉप्ट फॉर्म है। ये पहली रिक्वायरमेंट होगी। If the articles are not registered or if the articles are registered and do not exclude or modify the regulation in the table A in the first schedule of the company, those regulations shall be regulation of the company। अगर उसने टेबल A लिया तो सारा उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं हैं और भी हैं, टेम्पलेट्स को नाम दिया होगा। The article shall be signed by each subscriber, जिन लोगों ने भी शेयर्स को सब्सक्राइब किया, in the presence of witness who shall attest the signature of the subscriber। कहता है जी विटनेस की मौजूदगी के अंदर आपने ये सिग्नेचर्स करने हैं, ई सब्सक्राइबर ने करने हैं। एक और पेपर में सवाल आया हुआ, नरेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आ कंपनी और ऑफ इट्स डायरेक्टर, कंपनी या उसके डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, एन ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज अप्रूव्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई और अल्ट्रेशन भी हो गई। अब बताइए डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है? दैट्स द क्वेश्चन। अल्ट्रेशन किया आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, अल्ट्रेशन हो गई, तो एक ही जिम्मेदारी इनकी यह है कि आपने जो अफेक्टेड क्लास है, इफ़ अफेक्टेड क्लास है कोई, जिन मेंबर्स के राइट्स में मटीरियल चेंज आया, तो उन मेंबर्स में से जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं 3/4 से वोटिंग कराए। 3/4 अगर उस चीज़ के हक में फैसला देंगे तो ये जो अमेंडमेंट है, यही जो अल्ट्रेशन है, इसको वैलिड समझा जाएगा। या दूसरी बात है, अगर किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स उनके राइट्स मटीरियल इफेक्ट हुए
तो आप उनसे वो जो अफेक्टेड क्लास ऑफ शेयर होल्डर है उनकी वोटिंग कराए, उनमें से 3/4 अगर उस चेंज के हक में फैसला दे देन आपका चेंज जो है वो अफेक्टिव होगा। एक बात। दूसरी बात, जब अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट के ऊपर सारे साइन करेंगे, साइन करने के बाद ये रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। और कितने दिनों के अंदर जमा कराना था? 30 डेज के अंदर। कहते हैं जी इफ अल्टरेशन अफेक्टेड सब्सटेंटिव राइट्स, ये लफ्ज यूज करना है, सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स। हमने दो अलग अलग पॉइंट पढ़ सकते हैं, उसने एक ही बना दिया। इट शैल बी कैरिड आउट ओनली इफ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द अफेक्टेड मेंबर्स और द क्लास। कहता है जी इनसे वोट कराएं। कहता है कॉपी ऑफ अल्टर मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम। जब कंपनी ने फैसला सुना दिया, सब लोगों ने एग्री कर लिया, तो रजिस्ट्रार उसको अप्रूव कर देगा अपने पास। क्लास में हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था, उसमें एक स्लाइड रहती थी which was, ये हमने पढ़ लिए थे। ये वाले राइट्स हैं, ये क्लासेस ऑफ शेयर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में भी क्लासेस रह सकते, प्रेफरेंस में भी रख सकते हैं। ये थे जी इसमें जो डिफरेंस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या फ़र्क है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन लोगों को डिविडेंड में प्रेफरेंस मिल जाती है। कहता है वोटिंग राइट्स। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वोट इन जनरल मीटिंग, डिफरेंट क्लासेस हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स। लाइक क्लास ए, उसको कहा जा सकता है कि एक शेयर के अगेंस्ट एक वोटिंग राइट। क्लास बी है, एक शेयर के अगेंस्ट 2 वोटिंग राइट्स। तो इनके डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कहता है नो वोट इन जनरल मीटिंग, may vote on certain issues as per article of association। जनरल मीटिंग में तो ये लोग वोट ही नहीं कास्ट कर सकते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। ये सुन लो सवाल है, प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी वो प्रेफरेंस मिल गई, तो डिविडेंड में पहले देंगे, वो पे इसके एक्स्ट्रा करेगा कि हमें की प्रेफरेंस मिले, तो वोटिंग की जरूरत नहीं। ये कैसे प्रेफरेंस किस चीज़ में मिली है? सिर्फ डिविडेंड में मिल रही है ना, कि इनको डिविडेंड पहले मिलेगा, और जब कंपनी बंद होगी तो पहले इनके पैसे को सेटल किया जाएगा। 2 प्रेफरेंस है। लेकिन अब ये लोग जो होते हैं ये आमतौर पर होते हैं इन्वेस्टर्स, इनका मकसद होता है पैसा कमाना, तो कंपनी ने पैसे के लिहाज से उसको ऑफर कर दी। इनका मकसद कंपनी को रेगुलेट करना ही नहीं होता। तो जो ऑलरेडी प्रेस्टिजियस वैल्यूज वाले लोग होते हैं, जो प्रेफरेंस वाले लोग होते हैं, वो ऑर्डिनरी लोगों की वैल्यूज कहाँ समझते हैं। अगर आप दीको डाले में बैठ के जा रहे हैं तो एक साइकिल वाली बाइक वाले की परेशानी कहाँ समझेंगे। तो ऑर्डिनरी लोगों की जिम्मेदारी समझेंगे ना, या परेशानी समझेंगे। तो दे आर प्रेफर्ड पीपल, तो दे आर जस्ट लाइक द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस इसको हम कहते हैं, ये क्या है, डिबेंचर की तरह के राइट्स हैं। ये कंपनी के समझने के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर में इनको डिविडेंड देना ही देना, किसी और को देना दे, इनको देने देना। तो एओए में हम अगर कह दें कि इस तरह की मीटिंग्स होंगी तो इनको बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं है ना। वोटिंग राइट्स है ही नहीं, बाय लॉ ही नहीं है। कंपनीज एक्ट ही कह रहा है, मैं अपने कोलो थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में इसको राइट दिए नहीं हुए, नो वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट। कहता है मे वोट ऑन सर्टेन इशू, कुछ इशूज के ऊपर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं उसमें ये वोट कर सकते हैं। डिविडेंड राइट्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑर्डिनरी वालों को मिलेंगे, वेरिड एनुअली, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम। किसी साल में अच्छा प्रॉफिट है तो ज़्यादा डिविडेंड, किसी साल में कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड। बट प्रायोरिटी राइट टू डिविडेंड फिक्स फ्रॉम द इशू। इसको कहा जा सकता है कि जिस दिन ये शेयर इशू की उसी दिन कहा गया कि ₹5 पर शेयर ये इनको डिविडेंड मिलेगा। जब कह दिया गया कि इनको ये डिविडेंड मिलेगा तो इनको हर साल ये डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट आएगा नहीं इनको मिलेगा। ठीक है जी, तो इनका डिविडेंड फिक्स होता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी वाले इनका वेरी होता है, जो बचेगा वही इनको मिलेगा। जब कंपनी बंद होगी, ऑल सरप्लस एसेट्स आफ्टर रिटर्निंग नॉमिनल अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या मिल रहा है, उनकी नॉमिनल अमाउंट मिल रही है। नॉमिनल अमाउंट जो शेयर के ऊपर लिखी हुई है, शेयर कैपिटल के ऊपर लिखी है, शेयर्स की जो अमाउंट है, जो उसकी फेस वैल्यू, उनको वापस करने के बाद जो अगर कुछ बचेगा तो ऑर्डिनरी को मिल जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को।
इनको क्या मिलेगा? प्रायर राइट, पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा जब कंपनी बंद हो रही है। प्रायर राइट टू रिटर्न ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू की बात हो रही है, यानी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ शेयर्स, इसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। बट नो फर्दर पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, जो कंपनी को अगर फायदा हो रहा है, एसेट ज़्यादा महंगे बेचते हैं, लाइबिलिटीज कम है, तो सरप्लस में ये हिस्सेदार नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कहता है इनके डिफरेंट क्लासेस में क्या हो सकता है, डिफरेंट वोटिंग राइट्स हैं। डिविडेंड्स किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल सकता है। राइट शेयर किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। बोनस किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन इनकी क्लासेस कैसे बनती है? एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर किसी साल में कंपनी का प्रॉफिट नहीं है तो इनको डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल में कंपनी का प्रॉफिट होगा तो इनको डबल डिविडेंड मिलेगा, इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ऐसे भी राइट दे सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव उसके अगेंस्ट होगा नॉन क्यूमुलेटिव रिडम्पशन, और दूसरा क्या होता है, नॉट रिडीमेबल। आप ऐसे भी शेयर्स इशू कर सकते हो, कल को ये रिडीम हो जाए, आप कंपनी को वापस भेज दो, और ऐसे भी शेयर इशू कर सकते हो बाद में कंपनी वापस नहीं खरीदेगी। कन्वर्जन टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर्स, ये इनको राइट मिल सकता है कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्डिनरी में या नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये डिफरेंट राइट्स की बेस पे डिफरेंट क्लासेस बनती हैं। ठीक है जी। तो ये राइट्स बताए हुए थे प्रेफरेंस शेयर्स के, और जस्ट लाइक डिबेंचर, इसको समझने कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। ओके जी। किया जिस तरह से मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाया, उसी तरह इट्स टेबल ए, हेडिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ, ये हमने एक कंपनी बनाई थी लास्ट सेशन में रिदा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो हमने उसका नाम रिदा एजुकेशन रखा था, और हमने उसमें फॉर्म ए को ही अपना आर्टिकल कंसिडर किया था। व्हाट इज इन फॉर्म ए? कहते हैं जी इन दिस रेगुलेशन, सेक्शन मीन सेक्शन ऑफ एक्ट, जब वो सेक्शंस कहेगा सेक्शंस ऑफ एक्ट है, एक्ट मीन कंपनीज एक्ट, द सील मीन ऑफिशियल सील, ये ऊपर उसने चांद एक डेफिनेशन दे दी। अब इसमें सबसे पहले क्या आ गया जी, बिजनेस। द डायरेक्टर शैल हैव रिगार्ड टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इम्पोज, बिजनेस जो शुरू करना है, कुछ कंपनीज ने जैसे लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिल जाता, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशंस लॉ के मुताबिक पूरी करनी होती है, फिर उनको बिजनेस शुरू करने की परमिशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ जी, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 19 की, तो वो पूरा करेंगे तो फिर बिजनेस शुरू करेंगे। अगली बात आ गई शेयर। शेयर्स के बारे में क्या लिख सकते हो आप? इन केस ऑफ शेयर इन द फिजिकल फॉर्म, एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द मेंबर ऑफ द रजिस्टर शेल विदाउट पेमेंट टू द एंटाइटल्ड रिसीव 30 डेज। अच्छा जी, जब पेमेंट करेगा 30 दिनों के अंदर उसको शेयर्स देने हैं। हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे ना, हर चैप्टर में जाकर हमें ये चीज़ें पढ़नी है, तो वहाँ पर डिटेल आएंगी, डिटेल के बाद आप आके यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो कि आर्टिकल्स में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि कंपनीज ने एक्ट के मुताबिक चलना है, और एक्ट की बहुत सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी फॉर्म ए में रख दी है ताकि कंपनी को ऑपरेट करने में आसानी होगी। शेयर से रिलेटेड ये सारे मैटर्स हैं। फिर है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, आप खुद बेचो या किसी को विरासत में मिल जाए, तो उसके लिए नीचे उसने फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र बताया कि इस फॉर्म को इस तरह से फिल करके कंपनी को अप्लाई करें तो आपके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज जो आपने हेडिंग्स पढ़ी है ना, वो सारी क्लॉजें यहाँ पे मिलेंगी। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जैसे हमने पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल को ऑल्टर करना है तो ये नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, हमने आगे जाके पढ़ना है। जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है, क्योंकि मीटिंग का पूरा सेगमेंट आना है, तो यहाँ पे लिखा होगा स्टैट्यूटरी मीटिंग कैसे करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग कैसे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैसे, उसके सारे इन सारे कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं इन रेगुलेशन ऑफ कंपनी एक्ट को, जिस निकाल नहीं सकते ना 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 ना, यस, जो कंपनीज के रेगुलेशन है आपको उससे एग्जाम्पशन नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, उर्दू में इस्तिस्ना कहते हैं, इंग्लिश में आपको कोई एग्जाम्पशन या प्रेस्टीज हासिल नहीं है कि आप कंपनीज एक्ट की ये प्रोविजंस को अपने ऊपर अप्लाई ना करें अनटिल अनलेस फेडरल गवर्नमेंट या कमीशन आपको कुछ प्रोविजंस के ऊपर एग्जाम्पशन अलाउ ना कर दे। हाँ, फॉरेन कंपनीज को मिल जाती है, स्पेशल पर्पस कंपनीज को भी मिल जाती है।
अगर कोई ऐसी कंपनी है जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है कंट्री में लेकिन कोई हर्डल्स बन रही है तो उनको वो फैसिलिटेट करने के लिए कि ये वाली प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इससे उनके कारोबार में हर्डल डिले आ सकता है, तो उसको ईज़ करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट या कमीशन इसमें ईज़ कर सकती है। उसके बाद नोटिस, अभी हमने पढ़ा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, उसके बारे में सारी डिटेल्स आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। तो ये ऑलरेडी SCCP ने एक टेम्पलेट बनाकर रख दिया कि आप इसको अडॉप्ट कर लें। इसमें रद्दोबदल करना है, रद्दोबदल करेंगे तो फिर जाहिर है जो कमिश्नर होगा आपका मुतलका रजिस्ट्रार और कमिश्नर, वो इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो आपको अप्रूव करेंगे, रजिस्ट्रार आपको अप्रूव करेगा, कमिश्नर अप्रूव करेगा, फिर जाके आप इसको रेगुलेट करेंगे। अगर आपने कहा जी फॉर्म यही मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, फिर तो उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें ना मैंने एक कंपनी रजिस्टर की, उसमें पुराना फॉर्म है, यानी यही वाला फॉर्म है लगा दिया, तो मुझे SCCP की तरफ से ईमेल आ गई कि इसमें ये वाली रेगुलेशन जो है वो आउटडेटेड है, आप काइंडली उसको चेंज करते हैं। मैं भी आपको ईमेल भी दिखाता हूँ। वोटिंग का भी हमने पढ़ा है, वोटिंग का तरीकाकार क्या है इसमें आप लिखेंगे। प्रॉक्सी यानी आपकी जगह कोई और वोट दे सके, तो डायरेक्टर्स के बारे में कितने डायरेक्टर्स अपनी जगह आप वोट नहीं दे सकते, अपनी जगह किसी और को दे देते हो। अभी मैं वही प्रॉक्सी फॉर्म पड़ा हुआ है यहाँ पे कि आप वोट नहीं देने आ सकते, आप अपना राइट हमें दे, हम आपकी जगह में वोट कास्ट कर देंगे। हाँ, किसी को या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दिए। उनकी रेमोनरेशन क्या होनी है, पॉइंट नंबर 40 में देखिए नंबरिंग में आ रहे हैं सारे पॉइंट। सेव एज प्रोवाइडेड सेक्शन 153, जो उसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, यानी क्वालिफिकेशन वहीं पे लिखी हुई है उसके मुताबिक। पावर एंड ड्यूटीज आ गई, मिनट्स की बुक आ गई, द सील आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसमें तमाम वो बातें लिखी हुई हैं जो कंपनी की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो बेयर मिनिमम हमने यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स बनाए थे, उनका नाम भी लिख दिया क्योंकि हमने इसको एक्चुअली बनाया था, और नीचे सबके साइन, यहाँ पे विटनेस के साइन भी आ रहे होते हैं। ठीक है, विटनेस ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट, ये तमाम आगे सब्सक्राइबर्स, इनिशियल सब्सक्राइबर्स, और ये विटनेस के आगे पर्टिकुलर्स, उसकी मौजूदगी में आपने साइन करने होते हैं। तो ये है जी फॉर्म A या टेबल A। हाँ जी, कोई भी हो सकता है। SCCP के साथ डिस्कशन करते हैं या कम्युनिकेशन में आते हैं अपने मेमोरेंडम आर्टिकल, जब SCCP को रजिस्टर करते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आगे मैनुअली पढ़ते हैं। ये देखिए मुझे उसकी ईमेल एड्रेस है, मैडम रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन, मैंने 4 अप्रैल 2023 को मुझे एप्लीकेशन दी, योर कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, उसने कंपनी मैंने आपकी बना दी है। ठीक है, एंड कंपनीज एक्ट 2017 कहता है योर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, किधर गया नंबर, ये उसने मुझे मेरी कंपनी का नंबर भी दे दिया जो मैंने रजिस्टर किया। कहता द रिसीट ऑफ द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, जो मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराया रजिस्टर रिकॉर्डेड परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इज हियर बाय एक्नॉलेज, कहता है ये डॉक्यूमेंट्स आपके में मिल गए। ठीक है जी, कहते हैं जी नोट इलेक्ट्रॉनिकली साइंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच, उसने मुझे दे भी दिया। हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इस डिसकाउंटिंग, कहता है अब हम नहीं देते हार्ड कॉपी, शैल नॉट बी इशू, ये उसने मुझे मेरी कंपनी रजिस्टर करके उसका बता दिया। प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी इसमें। क्लिक हियर फॉर द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, वो मुझे चाहिए नहीं है, मैंने तो इनकॉर्पोरेशन कर ली हुई है। तो इस तरह SCCP ना आपके साथ ईमेल्स के ऊपर जो कंपनी के CEO होते हैं उनके साथ वो उस ईमेल ID के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो खैर जब भी कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आता हूँ तो इस तरह अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाए तो कमिश्नर मुझे या रजिस्ट्रार मुझे ईमेल करता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में साइन नहीं है, इसमें नाम ठीक नहीं है, वो नाम ठीक कर दो। फिर हम वो रेक्टिफाई करके SCCP की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और उनको ईमेल में रिस्पॉन्ड करते हैं हमने अपलोड कर दिए। तो विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स दे यूज टू रिस्पॉन्ड, यानी ऐसा नहीं है कि लटका दें। वेरी विजिलेंट डिपार्टमेंट, आई लव SCCP। और यहाँ पे अभी तक मुझे कभी भी किसी को ब्राइब नहीं करना पड़ा, ऑन मेरिट सारे काम हो जाते हैं। इफ़ यूर ऑन मेरिट दे टेक योर एप्लीकेशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।